ग़ज़वा बद्र और ग़ज़वा उहुद में अबू सुफियान इसी बुत के नाम की जय बुलंद करता था, ओ लोहबुल। और मौलाए कायनात कहते थे अल्लाहु आला वाजल, अल्लाहु आला वाजल। हुबुल के गुरूर को तोड़ने के लिए मौला ने ग़ज़वा उहुद में नारे का इंतखाब फरमाया था, और आज हुबुल के गुरूर को तोड़ने के लिए खुद अपने दस्ते मुबारक का इंतखाब फरमा रहे हैं। मुस्तफ़ा ने इशारा किया था, सारे बुत गिर पड़े थे, फिर एक इशारा होता छत से नीचे आया था, मगर मुस्तफ़ा ने इशारा नहीं फरमाया, बल्कि मौलाए कायनात से कहा अली आओ मेरे कांधे पे बैठ जाओ। राकिबे दोषे मुस्तफ़ा हसन और हुसैन को तो सब कहते हैं, इनके वालिद भी राकिबे दोषे मुस्तफ़ा है। बचपन में न जाने कितनी बार दोषे मुतहरे मुस्तफ़ा पर बैठ चुके थे, आज फिर आकाए कायनात कहते हैं आली मेरे दोष पे सवार हो जाओ और इस बुत को पटक के तोड़। मौला, वली, अली, वाली, सब अली। पीर, दस्तगीर, रोशन ज़मीर, सब अली। सितारा, आफताब, महताब, सब अली। चश्मा, दरिया, नहर, समुंदर, सब अली। इल्म, हिकमत, रागही, दानिश, सब अली। इरफान, मारफत, शरीयत, तरीक़त, हकीकत, सब अली। करामत, विलायत, फजीलत, मर्तबत, सब अली। सब ने इनको सब बना दिया, उसी का नाम है अली। सब ने सब बना दिया, ऐसा बना दिया कि उस सब से लेना है तो पहले इस सब के पास आ जाओ। अना मदीनतुल इल्म वालियुम बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली उसके दरवाजा। इल्म का शहर मुस्तफ़ा, कौन सा इल्म जो मुस्तफ़ा के पास नहीं। खालिके इल्म ने जामे इल्म बना दिया मुस्तफ़ा को। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, मुस्तफ़ा आप जो नहीं जानते थे सब दे दिया। सारे उलूम मुस्तफ़ा के पास, जमीन का इल्म मुस्तफ़ा के पास, हवा का इल्म मुस्तफ़ा के पास, फिजा का इल्म मुस्तफ़ा के पास, खला का इल्म मुस्तफ़ा के पास, आसमानों का इल्म मुस्तफ़ा के पास, सिदरा का इल्म मुस्तफ़ा के पास, लौहे महफूज का इल्म मुस्तफ़ा के पास, कुर्सी का इल्म मुस्तफ़ा के पास, अर्श का इल्म मुस्तफ़ा के पास, जन्नत और जहन्नम का इल्म मुस्तफ़ा के पास, नासूत का इल्म मुस्तफ़ा के पास, मलकूत का इल्म मुस्तफ़ा के पास, जबरूत का इल्म मुस्तफ़ा के साथ, लाहूत का इल्म मुस्तफ़ा के पास, इस दुनिया का इल्म मुस्तफ़ा के पास, उस दुनिया का इल्म मुस्तफ़ा के पास, आलम दुनिया का इल्म मुस्तफ़ा के पास, आलम आखिरत का इल्म मुस्तफ़ा के पास, आदम का इल्म मुस्तफ़ा के पास, नूह का इल्म मुस्तफ़ा के पास, शुएब का इल्म मुस्तफ़ा के पास, इदरीस का इल्म मुस्तफ़ा के पास, इब्राहिम का इल्म मुस्तफ़ा के पास। तमाम अंबिया को जितने उलूम अता किए थे सब मुस्तफ़ा के सीने में अल्लाह ने भर दिया। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, बल्कि जितने लोगों को जितना इल्म दिया उससे कहीं ज्यादा अल्लाह ने अपने रसूल को दे दिया। वमिन उलूम का इल्मुल लौहे वल कलमी, जितने उलूम होंगे सब मुस्तफ़ा के पास पहले से। जो इल्म के जरिया इंसान हासिल करता है वो मुस्तफ़ा के पास, जो अक्ल के जरिया हासिल करता है वो मुस्तफ़ा के पास, जो किसी जरिए से हासिल नहीं कर सकता वो भी मुस्तफ़ा के पास। और ये इल्म कैसे मिलेगा? अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि अली की चौखट पर आ जाना, मेरे शार इल्म तक तुम्हारी रसाई करा देंगे। बावासिताए अली उलूम मुस्तफ़ा हासिल होते हैं, बेवासिताए अली मुस्तफ़ा का इल्म नहीं मिल सकता। अली वसीला है वसीला, अली राब्ता है राब्ता, अली जीना है जीना, अली जरिया है जरिया। कोई चाहे कि अली के बगैर, अली के वास्ते के बगैर, अली के जरिए के बगैर, अली के सबब के बगैर, अली के जीने के बगैर, अली से राब्ते के बगैर, अली से ताल्लुक के बगैर इल्म मुस्तफ़ा हासिल कर ले तो उन्हें इल्म शैतान तो मिल सकता है, इल्म रहमान नहीं मिल सकता। मुस्तफ़ा का इल्म यानी तरीकत का इल्म हासिल होगा तो अली के जरिया,
शरीयत का इल्म हासिल होगा तो अली के जरिया, हकीकत का इल्म हासिल होगा तो अली के जरिया, मारिफत का इल्म हासिल होगा तो अली के जरिया, कुरान की सूरतों का इल्म हासिल होगा तो अली के जरिया, फ़िक़्ह इस्लामी का इल्म हासिल होगा तो अली के जरिया, अहादीस का इल्म हासिल होगा तो अली के जरिया, मसाइल शरिया का इल्म हासिल होगा तो अली के जरिया, क़ज़ाया इस्लामिया का इल्म हासिल होगा तो अली के जरिया। खुदा ने जितने उलूम मुस्तफ़ा को दिए हैं, अगर मुस्तफ़ा देना चाहे तो बवासिता अली अता फरमाएंगे, और उम्मत को जो मिलेगा बवासिता अली मिलेगा और मिलता रहेगा। इसी को कहा गया है अली के वसीले के बगैर कोई मर्तबा विलायत तक नहीं पहुंच सकता। और ये मर्तबा विलायत इल्म की तजल्ली ही का तो नाम है। पर्दे हट जाते हैं तब आदमी वली बनता है, निकाब उलट दिया जाता है तो आदमी वली बनता है, हकीकत का चेहरा दिखला दिया जाता है तो आदमी वली बनता है, हुजूरी का कैफ इंसान को हासिल हो जाता है तो आदमी वली बन जाता है, मुशाहिदे की कैफियत से लज्जत अंदोज इंसान होने लगता है तो आदमी वली बनता है, सीने को अर्श बना दिया जाता है तो आदमी वली बनता है, सांसें अल्लाह अल्लाह का जिक्र करने लगती है तो आदमी वली बनता है, निगाहों से मावरा होकर इंसान की ये कैफियत हो जाती है कि वो देखते हैं मुझे, उनको देखता हूँ मैं, नजर की हद से कुछ आगे निकल गया हूँ मैं। जब इस मकाम पे इंसान पहुंच जाता है तो अल्लाह का वली बनता है। मगर ये कैफियत किसके जरिया मिलती है? जिसके जरिया मिलती है उसी को अल्लाह ने अली बनाया है। अली बुलंद, अली के माने बुलंद। कितना बुलंद है? जिसने बुलंद किया वो जाने कि कितना बुलंद किया। हाँ, हमें समझाने के लिए, तकरीब फहम के लिए कभी कभी जरा सा पर्दा जरूर हटा दिया गया है। फतेह मक्का है, मुस्तफ़ा है, खाने खुदा है। यही खाने खुदा है कि जाए विलादत अली के लिए अल्लाह ने इस मकामे खास का इंतखाब फरमाया है। आज मुस्तफ़ा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में तशरीफ ला रहे हैं, साथ साथ मौलाए कायनात भी निगाह उठाकर देख रहे हैं मुस्तफ़ा। इधर तस्वीर लगी है, उधर मूर्ति रखी है, इधर बुत पड़ा हुआ है, इधर फोटो सजा हुआ है, सबकी पूजा हो रही है, सबके सामने मन्नतें मानी जा रही हैं, सबके सामने आजिज़ी की जा रही है, सबके सामने दस्ते दुआ दराज किया जा रहा है, इल्हाज़ारी की जा रही है, फरियाद की जा रही है, इस्तिग़ासा किया जा रहा है, मुनाजात की जा रही है, सर को इन्हीं के सामने झुकाया जा रहा है, पेशानी को इन्हीं के सामने टेका जा रहा है। मुस्तफ़ा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों के सामने वो सारे मनाजिर आ जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में असाए मुबारक है, इशारा करते हैं बुतों की तरफ, गिरते जाते हैं बुत। कोई रवायत मेरी निगाह के सामने ऐसा नहीं गुजरी है कि हुजूर ने अपने असाए मुबारक से बुतों को मारा हो तब गिरे हो। तारीख की जितनी किताबें मैंने पढ़ी सब में यही मिला कि हुजूर ने इशारा फरमाया, असाए मुबारक है बुतों से मस कर जाए, इशारा काफी है। जिसके इशारे पर चांद दो टुकड़े हो जाए, जिसके इशारे पर कंकरी कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने लगे, जिसके इशारे पर दरख्त दौड़ता हुआ चला आए, जिसके इशारे पर डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए, और जिसके चेहरे के इशारे से अल्लाह किबला बदल दे, उसके असाए मुबारक का इशारा काफी था, तमाम बुत ओढ़े गिर जाते हैं। छत है खाने काबा की, एक बहुत बड़ा बुत है, नाम है हुबुल, खतरनाक नामो था हुबुल। इसकी जय जयकार कुफ्फार जंगों में बुलंद किया करते थे। ग़ज़वा बद्र और ग़ज़वा उहद में अबू सुफियान इसी बुत के नाम की जय बुलंद करता था, ओ लो हुबुल। और मौलाए कायनात कहते थे अल्लाहु आला वाजल, अल्लाहु आला वाजल। हुबुल के गुरूर को तोड़ने के लिए मौला ने ग़ज़वा उहद में नारे का इंतखाब फरमाया था, और आज हुबुल के गुरूर को तोड़ने के लिए खुद अपने दस्ते मुबारक का इंतखाब फरमा रहे हैं। मुस्तफ़ा ने इशारा किया था, सारे बुत गिर पड़े थे, फिर एक इशारा होता, छत से नीचे आया था। मगर मुस्तफ़ा ने इशारा नहीं फरमाया, बल्कि मौलाए कायनात से कहा अली आओ मेरे कांधे पे बैठ जाओ। राकिबे दोषे मुस्तफ़ा हसन और हुसैन को तो सब कहते हैं, इनके वालिद भी राकिबे दोषे मुस्तफ़ा है।
बचपन में न जाने कितनी बार दोषे मुतहरे मुस्तफा पर बैठ चुके थे, आज फिर आकाए कायनात कहते हैं आली मेरे दोष पे सवार हो जाओ और इस बुत को पटक के तोड़। सबसे बड़ी दुनियावी की बातिल खुदाई को मिस्मार करने के लिए अल्लाह के नबी ने जिसका इंतखाब फरमाया है उसका नाम है अली। मुस्तफा के कांधे पे अली सवार हो गए। कितना बुलंद मर्तबा है, कितना बुलंद मकाम है अली का। जब अली का मकाम यह है कि दोषे मुस्तफा पे सवार हैं, तो अली के सर का मकाम क्या होगा? पाए मौतदा दोषे मुस्तफा पर है तो सर मुर्तजा कहां रहा होगा? दस्ते मुर्तजा कहां रहा होगा? हजरत मौलाए कायनात ने देखा कि हुब्बुल लोगों की सलाखों से जकड़ा हुआ है। यदुल्लाह ने अपना दस्ते मुबारक बढ़ाया, खींचा और पटक के चूर चूर कर दिया। एक साथी कहते हैं अली जब रसूलुल्लाह के कांधे पे सवार थे कैसा लग रहा था? अली की बुलंदी देखो कैसा लग रहा था। अली जब मुस्तफा के कांधे पे सवार थे तो अली कहते हैं मैं इतना बुलंद हो गया था कि अगर चाहता तो अर्श आज़म के पाए को छू लेता। इतना बुलंद हो गया था कि चाहता तो अर्श आज़म के पाए को छू लेता, मगर अली ने छुआ नहीं। अली ने छुआ नहीं। अर्श आज़म क्या है? नक्शे कफे पाए मुस्तफ़ा को चूमने वाला अर्श आज़म। जो मुस्तफ़ा को पा जाए वो अर्श आज़म के पाए को छूने की जरूरत क्या है? हुजूर रहमत आलम के कदमों को बोसा दे रहे अर्श की अज़मतें उसके कदम पे निसार होती रहेंगी। वो अली है जिसको बुलंद करने वाले ने इतना बुलंद कर दिया कि हमा वजू बहमा सिफत वाली बन गए। बुलंद हैं, बुलंद हैं, बुलंद हैं, इतने बुलंद हैं कि उनकी बुलंदी का अंदाजा अल्फाजों मानी नहीं लगा सकते, अफकारो दानिश नहीं लगा सकते। सहाबाए किराम इनकी अजमतों को पहचानते थे, इसलिए कि मुस्तफ़ा ने इनकी अजमत का ऐलान फरमाया था। अभी मेरे हमशहज़ादे मौलाना मोहम्मद अहमद सिराजी साहब ने बड़ी पुरमज़्ज़ तकरीर फरमाई और दरमियान में फ़ज़ाइल अली से मुतालिक हदीस पेश फरमाई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सर्रहु अन यहया हयाती व यमूत ममाती व यस्कुन जन्नत अदन गरसहा रब्बी फलयुवाल अलिय्यम मिन बअदी। जो ये चाहता है कि दुनिया में मेरी तरह जिंदगी बसर करे और दुनिया से जाए तो मेरे अंदाज में दुनिया से चला जाए और उस जन्नत में रहे जिस जन्नत का नाम जन्नत अदन है। अल्लाह ताला ने जिसे खुद अपने दस्ते कुदरत से जिसकी नख्ल बंदी फरमाई है, खुद अपने दस्ते कुदरत से जिसकी नख्ल बंदी फरमाई है, तो उसे क्या करना है? फलयुवाल अलिय्यम मिन बअदी, मेरे बाद भी अली को अपना मौला कहता रहे। जन्नत अदन सिर्फ जन्नत की बात नहीं हो रही है, जन्नत को तो फरिश्तों ने बनाया है बहुक्म इलाही। उसके तबकात, उसकी बहारें, उसकी फिजाएं, उसके चश्मे, उसकी नहरें, उसके दरख्त, उसके कसूर, उसके महल्लात सब के सब फरिश्तों ने बनाए हैं। मगर जन्नतों के दरमियान ऐन वस्ते जन्नत में एक ऐसा मकाम भी है जिसे जन्नत अदन कहा जाता है कि अल्लाह ने ये नहीं कहा कि फरिश्तों इस जन्नत को आरास्ता कर दो, बल्कि अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत को फिर हरकत फरमाई और जन्नत अदन आलम वजूद में आ गई। खुदा ने अपने दस्ते कुदरत से खुद पैदा फरमाया। और जन्नत अदन के बारे में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जन्नत अदन के जितने महल्लात हैं वो सिर्फ एक मोती से बने, पूरा महल एक मोती से। कौन होगा जिसके दिल में अब एक तमन्ना और आरज़ू और हसरत और दुआ का जज्बा पैदा ना हुआ? अल्लाह हम आसी सही, गुनहगार सही, मुजरिम सही, सियाहकार सही, खाती सही, सर से पां तक गुनाहों में डूबे हुए सही, मगर मौला तेरे रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुनहगार उम्मती हैं। मौला हमें भी जन्नत अदन अता फरमा दे। तड़प पैदा हुई कि नहीं? सीने में इस्तराब ने लहरें पैदा की कि नहीं? अगर है तो अल्लाह के नबी ने फरमा दिया हाँ हाँ जन्नत अदन मिलेगी। उसके लिए अली को अपना मौला बनाना पड़ेगा मेरे बाद भी। जब तक मैं निगाहों के सामने हूं तो अली की तारीफ करने वाले बहुत मिलेंगे, अली से दुश्मनी करने वाले मेरे बाद ही तो पैदा होंगे। इन फितरों के जमाने में जो अली अली की और मौला मौला की रट लगाता रहे उसी के लिए जन्नत अदन है। कितना मकाम है अली का, कितना दर्जा है अली का।
सहाबा हसद करते थे कि काश अली की फजीलतों में से एक फजीलत मिल जाती है। आज तकाबुल किया जाता है, मुकाबला आराई दिखलाई जाती है। सहाबा कहते थे, और कैसे सहाबा? हज़रत सअद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अशरे मुबश्शरा में, क्या क्या जमाना भी आता है। हज़रत सअद इब्न अबी वक्कास ने अली की मिधा सराई करके जन्नत की बशारत हासिल कर ली, और हज़रत सअद इब्न अबी वक्कास के बेटे ने अली के बेटे से दुश्मनी करके जहन्नम के शोलाजारों के लिए हमेशा अपना घर बना लिया। हज़रत सअद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके बारे में सही मुस्लिम शरीफ में रिवायत है, हमारा मुआविया तो सादा, मुआविया ने साद को हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया? कुछ नहीं, सियाको सबा से सब मालूम हो जाता है। जैसे मैं कहूं हजरत सदर मोहतरम ने हुक्म दिया, तब सवाल यह होता है किसको हुक्म दिया? बात आगे बढ़ी, मैंने कहा कि हजरत सदर मोहतरम ने नादिम इल्लास मुख्तार साहब को हुक्म दिया। बात पूरी नहीं हो रही है। किस चीज का हुक्म दिया? अम्र यानी हुक्म दो मफूल चाहता है, किसी को हुक्म दिया जाता और किसी चीज का हुक्म दिया जाता। अब मैं ये कह दूं कि सदर मोहतरम ने मुख्तार हबीबी साहब से ये कहा कि जलसा शुरू कराया जाए, तो बात वादे हो गई, लेकिन कभी कभी बात पसे पर्दा भी रख दी जाती है। और मैं ये कहूं कि सदर मोहतरम ने नकीब इल्लास से को हुक्म दिया, और फिर कहूं कि उसके बाद सदर मोहतरम ने कहा कि आप जलसा शुरू क्यों नहीं करते, तो बात समझ में आया कि जलसा शुरू करने का हुक्म दिया था, जब इन्होंने शुरू नहीं किया तो कहा कि क्यों नहीं करते। बात समझ में आ रही है ना? कहा नहीं गया, सियाको सबा से मालूम हो गया। सदर मोहतरम ने मुख्तार साहब को हुक्म दिया, और फिर थोड़ी देर बाद कह रहे हैं कि सदर मोहतरम ने कहा कि क्यों नहीं जलसा शुरू करते, तो पता चल गया कि हुक्म जो दिया था तो जलसा शुरू कराने का दिया था। तो सही मुस्लिम शरीफ में इतना है, मुआविया ने साद को हुक्म दिया। किस चीज का हुक्म दिया? कुछ नहीं है, लेकिन फिर कहते हैं क्यों अबू तुराब को गाली नहीं देते? लेमा ला तसुब्बु अबा तुराब, सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। हज़रत सअद इब्न अबी वक्कास, अब समझ में आ गया ना किस चीज का हुक्म दिया था? मैं नहीं कहूंगा किस चीज का हुक्म दिया था, आपने समझ लिया, सियाको सबाक से समझिए। मुआविया ने सअद इब्न अबी वक्कास को हुक्म दिया और कहा कि तुम अबू तुराब को गाली क्यों नहीं देते? तो सअद इब्न वक्कास कहते हैं तीन फजीलतें मेरे सामने अली की ऐसी हैं कि जब तक मेरे सामने वो रहेंगी मैं अबू तुराब को कभी भी बुरा नहीं कह सकता। अबू तुराब कुनियत है मौलाए कायनात की, बड़ी प्यारी कुनियत है, मोहब्बत से भरी हुई। फिर उसके बाद तीन फजीलतें बयान करते और कहते हैं कि इनमें से एक फजीलत अगर मुझे मिल जाती तो मुझे सुर्ख ऊंट से ज्यादा महबूब होती। कहा हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर के मौके पर एक रात इरशाद फरमाया, मैं कल उसको झंडा दूंगा जिसके हाथ से अल्लाह ताला फतह इनायत फरमाएगा। वो अल्लाह ताला से और उसके रसूल से प्यार करने वाला भी है और अल्लाह और रसूल का महबूब भी है। जब ये बशारत सुनी सहाबा किराम ने आंखों से नींद उड़ गई। अब करवटों पे करवटें बदल रहे हैं, चैन नहीं मिलता, सबके दिल की एक आरज़ू है मौला ये सादत हमें मिल जाए। इसलिए कि जिसके हाथ में मुस्तफा झंडा इनायत फरमा देंगे कल, उसी के हाथ से ग़ज़वा खैबर में फतह होने वाली है। वो अल्लाह और रसूल का आशिक भी बन जाएगा, अल्लाह और रसूल का प्यारा चहेता और महबूब व मकबूल भी बन जाएगा। सुबह होती है, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमे सहाबा पे एक दायराना निगाह डालते हैं। जिस चेहरे को देखना चाहते थे वो चेहरा नजर नहीं आ रहा है। सारे चेहरे मौजूद हैं, मगर ये ऐसा चेहरा है कि जिसके चेहरे के देखने के लिए मुस्तफ़ा भी दुआएं किया करते थे। अल्लाहुम्मा अल्लाह तुम इतनी हत्ता तोरे यानी अलिया, या अल्लाह जब तक मैं अली को ना देख लूं मुझे मौत ना आए। वो चेहरा ऐसा चेहरा, इसीलिए तो करमल्लाह वजहुल करीम कहा जाता है। अलैहिस्सलाम भी बहुत मिलेंगे, रज़ियल्लाहु अन्हु भी बहुत मिलेंगे, रहमतुल्लाह अलैह भी बहुत मिलेंगे, मगर बतलाओ
तारीख इंसानी में अज आदम ता ईदम कोई ऐसा है जिसे करमल्लाहु वजहुल करीम कहा जाता है मौलाए कायनात के अलावा? अल्लाह उनके चेहरे को मुकर्रम बनाए, इसलिए कि चेहरा ऐसा है कि अल्लाह के नबी ने फरमा दिया अल नज़रु इला वजह अली ने इबादा, अली का चेहरा देखना भी इबादत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। मजमे सहाबा पे निगाहे मुस्तफा, कैसे मुकद्दस थे सहाबा, कितने खुशनसीब थे सहाबा, कितने बुलंद पाया बुलंद मर्तबा थे सहाबा, कि जिनमें का एक एक फर्द ये कह सकता था मुस्तफ़ा की नज़र में रहता हूँ, कितने महफूज घर में रहता हूँ। सब निगाहे मुस्तफ़ा में रहा करते थे, खोशा चीनी किया करते थे, ज़र्रा रुबाई किया करते थे, इक्तसाब फैज़ और इक्तसाब नूर किया करते थे। लेकिन जो चेहरा तलाश कर रही है निगाहे मुस्तफ़ा, वो चेहरा चेहरों की भीड़ में नजर नहीं आता। फरमाते हैं ऐन अली, मेरा अली कहाँ है? लोगों ने कहा कि या रसूलल्लाह आशोबे चश्मे, आंख आई हुई है। फरमाते उद अली अलिया, जाओ अली को बुला लाओ। जाने वाले गए, अली मुस्तफ़ा बुला रहे हैं। मुर्तज़ा आए मुस्तफ़ा के पास, मुस्तफ़ा ने देखा मुर्तज़ा को, कहते हैं मुस्तफ़ा ऐ मुर्तज़ा क्या बात है, चेहरा क्यों उतरा हुआ है, आंखों में लाली क्यों है? कहते हैं या रसूलल्लाह आशोबे चश्मे, बहुत दर्द हो रहा है। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अंगुष्ठे शहादत को जुम्बिश में लाते, यही उंगली थी जिसने चांद के दो टुकड़े किए थे, और यही उंगली थी जिसने चांद के दो टुकड़ों को बहम मिला दिया था। लबे रसूल से उंगली लगती है, लुआबे दहन अंगुष्ठे मुबारक को मस कर जाता है। अली की पलके उठाते हैं मुस्तफ़ा, अपना लुआबे दहन लगा देते हैं। कैसी सुर्खी, कैसा दर्द, कैसी बीमारी, कैसा मरज, कैसी परेशानी, कैसी कुल्फत, कैसी बेचैनी, कैसा इस्तराब, सुकून ही सुकून है, राहत ही राहत है, आराम ही आराम है। मौलाए कायनात कहते उससे पहले अक्सर मुझे आशोबे चश्मे की शिकायत होती थी, मगर जब मुस्तफा ने अपना लुआबे दहन लगा दिया तो मुझे जिंदगी भर कभी कोई शिकायत ही नहीं हुई। ये है लुआबे दहन मुस्तफा। और लुआबे दहन मुस्तफा जब लगता है तो मौलाए कायनात के हाथों में मुस्तफा फतेह खैबर का आलम अता फरमाते हैं, अली ये झंडा लो और जाओ जंग करने के लिए। दुनिया ने देखा, आसमान ने देखा, जमीन ने देखा, फिजा ने देखा, हवा ने देखा, इंसान ने देखा, सहाबा ने देखा, कुफार ने देखा, फरिश्तों ने अपने परे परवाज को रोक कर देखा, चलती हुई हवाओं ने अपनी सरसराहट को थाम कर देखा। जब मुस्तफा ने फरमा दिया अली के जरिया फतह होगी तो अल्लाह ताला ने फतह नुसरत का मुद्दा अली के जरिया ही कायनात को सुना। हजरत साद कहते हैं ये 3 फजीलतों में से एक फजीलत है। अगर यह फजीलत मुझे मिल जाती तो मैं समझता कि कायनात की सबसे बड़ी नेमत मुझे मिल गई है। फिर कहते हैं हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग में तशरीफ ले जा रहे थे, ग़ज़वे तबूक का वाक़या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली से कहा, अली तुम मेरे नायब की हैसियत से मदीने में रह गए। तड़प उठा कल्बे अली, शमशीर खारा शिकाफ लर्जिश में आ गई। वो अली जिसके नाम से शैतान की पेशानी पे पसीना आ जाता था, वो अली के तागूत के ऐवान में जिसके जिक्र से जुम्बिश और थरथराहट पैदा हो जाती थी, वो अली जिसके एक एक इक़दाम बातिल के लिए तबाही का पैगाम बन जाता था, वो अली कि जब मैदान जंग में चलते थे तो दाएं तरफ जिब्रील चला करते थे, बाएं तरफ मिकाईल चला करते थे। वो अली जिसके हाथ को यदुल्लाह यानी खुदाए वहदहु ला शरीक का दस्ते कुदरत कहा गया है। वो अली जिसके सर के ऊपर हमेशा फतह नुसरत का अमामा बंधा रहता था। वो अली जिसके जिलों में फतह नुसरत के पैगाम्बर चला करते थे। वो अली जिसके कदमों के नीचे कामयाबियां बिछी रहती थी। और वो अली के जब मैदान जंग में आते थे तो शैतान भी भागा करता था और राह फरार इख्तियार कर लिया करता था।
जब अली ने ये सुना कि कुफार से जंग करने के लिए हमारे मुस्लिम मुजाहिदीन हमारे भाई जा रहे हैं, अब मुझे मदीने में छोड़ लिया जाता है बच्चों औरतों के साथ, तड़प उठता है कल्बे अली, या रसूल अल्लाह, लोग तो जा रहे हैं जिहाद करने के लिए, लोग जा रहे हैं अपनी तलवारों की प्यास काफिरों के खून से बुझाने के लिए, मुझे औरतों बच्चों के साथ छोड़ा जा रहा है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अला तादा अन तकूना मिन्नी बेमंज़िलते हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी आबादी। अली, क्या तुम इससे राजी नहीं हो कि मेरी निगाह में तुम्हारी वही हैसियत है और मेरी बारगाह में तुम्हारा वही दर्जा है जो कि मूसा के साथ हारून को निस्बत थी, मगर ये फर्क ये है कि मेरे बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं, कोई नबी आने वाला नहीं, मगर जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम के लिए दुआ की थी, या अल्लाह मेरे भाई को भेज दे ताकि मेरे हाथ को और मेरे बाजू को कुव्वत अता करे, और उनसे जो निस्बत थी वही निस्बत तुमसे मुझसे है और मुझे तुमसे है कि मेरे दीन को, मेरे मिशन को, मेरे पैगाम को तुम्हारे जरिया तवानाई और कुव्वत हासिल होती है। मगर मूसा के बाद हारून ने बहैसियत नबी नियाबत की थी, मेरे बाद कोई नबी होने वाला नहीं। हजरत साद इब्न वक्कास कहते हैं, अगर फजीलत ये मुझे मिल जाती है तो कायनात की सबसे बड़ी दौलत मेरे हाथ आ जाती। फिर कहते हैं हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत मुबाहला नाजिल होती है। ईसाई पादरी, ईसाई उलमा, ईसाई अहबार हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनाजरे के लिए आए थे। मुश्किल जवाब दिया आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की वहदानियत के लिए, और दलाइल के जरिया यह साबित किया कि ईसा रूहुल्लाह हैं, ईसा रसूलुल्लाह हैं, ईसा नबीउल्लाह है, ईसा इब्नुल्लाह नहीं। मगर ये मानने के लिए तैयार नहीं हुए। अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमा दी, कुल तालौ नदु अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। ऐ नबी, इन दलाइले बाहिरा और बराहीने कातिया के बावजूद ये मानने के लिए तैयार नहीं तो ऐलान कर दीजिए, तालो, आ जाओ, आओ मैदान मुबाहला में। हम अपने बेटों को बुलाते हैं, तुम अपने बेटों को बुला लो। हम अपने घर के खवातीन को लेकर आते हैं, तुम अपने घर के खवातीन को लेकर आ जाओ। हम अपने ख़ैश व अक़ारिब को लेकर आते हैं, तुम अपने ख़ैश व अक़ारिब को लेकर आओ। फिर मुबाहला करें और ये दुआ करें कि या अल्लाह, जो झूठा हो उसके ऊपर अल्लाह की लानत हो जाए। कहते हैं हज़रत साद इब्न वक्कास, मुबाहले का वक्त हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काशान रिसालत से निकलते, आपके साथ अली हैं, फातिमा हैं, हसन हैं, हुसैन। देखा ईसाई पादरी ने तो कहता है, या माशरन नसारा इन्नी लअरा वजूहन लौ दअउल्लाह अय्युदीलल्लाहु हादल जबल अम मकानिही लअज़ालहु। मैं ऐसे चेहरों को देख रहा हूं कि अगर हाथ उठाकर दुआ कर दे कि मौला इस पहाड़ को इसकी जगह से हटा दे तो अल्लाह हटा देगा। इनसे मुबाहला मत करना वरना हमेशा के लिए तबाह हो जाओगे। हज़रत साद कहते हैं कि अगर ये फजीलत मुझे मिल जाती तो दुनिया की सबसे अजीम फजीलत और सबसे बड़ी दौलत मेरे हाथ में आ जाती। सहाबा ने इनके दर्जा को पहचाना था। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी कुछ ऐसे ही मिलती जुलती हदीस मरवी। सहाबा किराम जानते थे कि इनका मकाम क्या है, इनका मर्तबा क्या है, इनकी मोहब्बत को लाजमी गर्दाना करते थे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हम सहाबा मुनाफिकों को इस तरह पहचानते थे कि जो बोग़्ज़ अली करता था समझ जाते थे ये मुनाफिक है, और जो हुब्ब अली में सरशार रहा करता था समझ जाते हैं ये सच्चा अहले ईमान है। सहाबा की निगाह में शनाख्त ईमान और निफाक की यही थी। मदार है मदार, मेयार है मेयार, कसौटी है कसौटी, मीज़ान है मीज़ान। सहाबा के ज़माने में भी थे मुनाफिक, वरना सूरह मुनाफिकून का नुज़ूल ना होता। पूरी एक सूरह नाजिल हुई सूरह मुनाफिकीन। तो इतने पाक ज़माने में जब मुनाफिकीन थे तो इस ज़माने में ना होंगे क्या? आज भी वही कसौटी है, आज भी वही मीज़ान है, आज भी वही मेयार है। जो अली अली की सदा बुलंद करता रहे, जो जिक्र अली में सरशार रहा करे, जो मोहब्बत अहले बैत से और मोहब्बत अली से अपने सीने को सजाए रखे, समझ लेना कि ये यकीनन अहले ईमान है। लेकिन जिक्र अली से जिसके चेहरे का जाविया और जोग्राफिया बदल जाए, समझ लेना कि कुछ निफाक इसके दिल में ज़रूर दाखिल हो गया।
ये ऐसा मेयार है जो ना हमने बतलाया है, ना आपने बनाया है, ना मुहद्दिस ने, ना मुफक्किर ने, ना फकीह ने, ना इमाम ने, बल्कि सहाबी रसूल हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये मेयार मुतय्यन फरमा रहे हैं। बड़े जलील क़द्र हैं अली। इनका तो मामला ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके अक्सर मामलात को अपना मामला करार दिया है। फरमाया मन अहब्ब अलियन फ़क़द अहब्बनी वमन अबग़ज़ा अलियन फ़क़द अबग़ज़नी। जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने अली से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की। फरमाते हैं मन अहब्बनी फ़क़द अहब्बल्लाह वमन अहब्ब अलियन फ़क़द अहब्बनी। जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने खुदा से मोहब्बत की, और जिसने अली से मोहब्बत की उसी ने मुझसे मोहब्बत की। फरमाते हैं मन अबग़ज़नी फ़क़द अबग़ज़ल्लाह वमन अबग़ज़ा अलियन फ़क़द अबग़ज़नी। जिसने मुझसे दुश्मनी की उसने खुदा से दुश्मनी की, और जिसने अली से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की। फरमाते हैं मन फ़ारक़ अलियन फ़क़द फ़ारक़नी वमन फ़ारक़नी फ़क़द फ़ारक़ल्लाह। जो अली से अलग हो गया वो मुझसे अलग हो गया, जो मुझसे अलग हो गया वो खुदा से अलग हो गया। फरमाया मुस्तफ़ा ने मन सब्ब अलियन फ़क़द सब्बनी वमन सब्बनी फ़क़द सब्बल्लाह। जिसने मुझे बुरा भला कहा उसने, जिसने अली को बुरा कहा उसने मुझे बुरा कहा, जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी, और जिसने मुझे बुरा कहा उसने खुदा को बुरा कहा। क्या मामला है, क्या इत्तेहाद मामला है। फरमाते हैं मुझे और अली को एक नूर से पैदा किया गया। फरमाते हैं मैदान महशर में मुझे और अली को नूर के खैमे में एक साथ रखा जाएगा। और यही नहीं कि इन हजरात को एक साथ रखा जाएगा, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रसूल रहमत है ना, मुज़्ज़ाए आम है तमाम मुसलमानों के लिए। फरमाते हैं मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैन व अबाहुमा व उम्मुहुमा काना मई फी दराजती यौमल क़ियामा। मैं हूँ, मैं रसूलुल्लाह हूँ। ये मेरे दोनों फूल हैं, ये हसन है, ये हुसैन है। इनको देखो, ये इन दोनों के वालिद गिरामी अली हैं, और ये हैं मेरी लख्ते जिगर, और इन दोनों की वालिदा फातिमा। जो मुझसे प्यार करेगा मेरे दोनों लालों से प्यार करेगा, इनके वालिद मुकर्रम से प्यार करेगा, इनकी वालिद मुतहरा से प्यार करेगा, वो क़यामत के दिन मेरे साथ मेरे दर्जे में रहेगा। जन्नत के बहुत से दर्जे हैं मेरे अजीजों, कहीं भी अल्लाह डाल दो उसका करम है, फजल है, कहीं भी डाल दे उसका फजल है। मगर ऐ हुसैनियों, ऐ हसनियों, ऐ फातिमियों, ऐ अलवियों, मुबारकबाद कबूल करो कि अल्लाह के नबी ने फरमा दिया है जो इनसे प्यार करेगा, मुझसे प्यार करेगा, इनसे प्यार करेगा, हसन से प्यार करेगा, हुसैन से प्यार करेगा, अली से प्यार करेगा, वो मेरे साथ क़यामत के दिन मेरे दर्जे में रहेगा। क्या बशारत है, क्या खुशखबरी है, क्या नवेद जाफज़ा है। एक मुसलमान के लिए इससे बड़ी बात हो सकती है। अरे ये तो वो फजीलत है कि सहाबा इसकी तमन्ना करते थे। एक सहाबी हैं, बड़े चहेते सहाबी, हादिर बाश सहाबी, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू के लिए उठते थे तो ये पानी पेश किया करते थे, मिसवाक पेश किया करते थे। कहीं जाना होता था तो नाले ने मुबारक पेश किया करते थे। कहीं से आते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नाले ने मुबारक उठाकर रख दिया करते थे। खिदमत रसूल अपने लिए हासिल इबादत समझा करते थे, मेराज जिंदगी और बंदगी समझा करते थे। एक रोज दरिया रहमत जोशजन है, काम आखिर जज्बे भी इख्तियार आ ही गया, दिल कुछ इस तरह से तड़पा, उनको प्यार आ ही गया। मुस्तफा कहते हैं सल या रबिया, रबिया जो चाहो मांग लो। क्या अंदाज है, क्या उमूम है, जो चाहो सल मांगो। ये वही कह सकता है जो सबका मालिक हो। आम इंसान जिस चीज का मालिक है उसके बारे में कह सकता है कि ये मांगो, ये मांगो, ये मांगो, ये मांगो। मैं अपनी टोपी दे सकता हूं, अपनी शेरवानी दे सकता हूं, अपना रुमाल दे सकता हूं, मगर सादिक बनासी का ऐनक तो नहीं दे सकता। इसलिए कि जो मेरी मिल्कियत में है वही दूंगा, जो इनकी मिल्कियत में नहीं दूंगा। लेकिन मुस्तफ़ा तो सबके मालिक है ना। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर दे दिया है, जहां से तमाम कसरतों की सरहदें खत्म होती है। अल कौसर का वहां से नुक्ता आगाज शुरू होता है। सब दे दिया, और एता में मिल्कियत का भी मफहूम होता है। दे ही नहीं दिया, मालिक भी बना दिया। ऐसा दे दिया कि तुम जिसको चाहो दे दो। दुनिया भी तुम्हें दे दी, आखिरत भी दे दी, उक़बा भी दे दी, जन्नत भी दे दी, सब तुम्हें दे दिया है। कहते हैं सल या रबिया, रबिया मांग लो।
रबिया जो चाहते मिल जाता। लेकिन अल्लाह अल्लाह, ये सहाबिये रसूल थे, ये जा परस्त नहीं थे, ये दुनिया परस्त नहीं थे, ये दौलत पसंद नहीं थे। दुनिया नहीं मांगी, दौलत नहीं मांगी, सिक्के नहीं मांगे, खजाने नहीं मांगे, हुक्मरानी नहीं मांगी, हुकूमत नहीं मांगी, सियादत नहीं मांगी, क़ियादत नहीं मांगी, बादशाहत नहीं मांगी। इसलिए कि जो नबी की सोहबत में रहते हैं उनके कदमों में बादशाहत झुक झुक के कदम बोसी का शरफ हासिल किया करती है। तो जब सहाबिये रसूल बादशाहत को ठुकराने वाले थे तो क्या नवासे रसूल बादशाहत के लिए इतनी जंग करते? क्या मांग रहे रबिया? एक सवाल, असलो का मुराफका तकाफिल जन्ना, या रसूलल्लाह बस एक आरजू है कि जन्नत में जहां आप रहें खादिमाना हैसियत से ये गुलाम भी रहे। तमाम अजमतें निछावर हजरत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सिलतिजा पर क्या मांग लिया आपने? क्या बाकी रह गया? फिर ये एक लफ्ज ऐसा है सब कुछ आ जाए। दोनों आलम मेरे एक हरफे दुआ में गर्क थे। दोनों आलम, ये आलम भी, वो आलम भी, जमीन भी, आसमान भी, फिजा भी, हवा भी, खला भी, फरिश्ते भी, इंसान भी, जिन्नात भी, सब, जन्नत भी, जन्नत की बहारें भी, उसकी अजमतें भी, तस्नीम भी, कौसर भी, सब, दोनों आलम मेरे एक हरफे दुआ में गर्क थे। जब खुदा से कर रहा था मैं सवाले मुस्तफा, जब खुदा से कर रहा था मैं सवाले मुस्तफा, मौला बस ये चाहता हूं कि जहां आप रहें जन्नत में वहीं मैं भी रहूं। कितनी बड़ी अजमत है कि सहाबी रसूल ये मांग रहे हैं। मुबारकबाद कबूल करो ऐ हुसैनियों और ऐ अलवियों कि मुस्तफ़ा कह रहे हैं जो मुझसे प्यार करेगा, मेरे अली से प्यार करेगा, मेरी फातिमा से प्यार करेगा, मेरे हसन से प्यार करेगा, मेरे हुसैन से प्यार करेगा, वो क़यामत के दिन मेरे साथ मेरे दर्जे में रहेगा। क्या मकाम है अली का, क्या मर्तबा है अली का, क्या रुतबा है अली का, क्या अजमत है अली की, क्या फजीलत है अली की, क्या बुलंद पायगी है अली की, क्या औजे कमाल है अली का। इतना नवाजा है मुस्तफा ने कि नवाजिश की सारी हदें तमाम हो जाती हैं। इतना चाहा है मुस्तफा ने, अल्लाह के भी मुंतखब, रसूल के भी मुंतखब, मुर्तजा है मुर्तजा, चुने हुए, मुंतखब है, चुनिंदा है, खुदा के मुंतखब, रसूल के मुंतखब, इनका नाम ही मुर्तजा है। अजीब मामला, कैसे कैसे मौके पर मुस्तफा ने इनको चुना। बेसत का 4था साल, उससे पहले पहले खुफिया तरीके से तबलीग इस्लाम की जा रही है। बहुत से लोग हल्का बगोश इस्लाम हो चुके हैं। आयत नाजिल होती है व अंजीर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबी लोगों को भी इंतजार कीजिए। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली को भेजते हैं, जाओ फला 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 लोगों को मेरे यहाँ बुला लो। अंदाज़े तबलीग मुस्तफ़ा का बतला रहा हूँ। और आज तबलीग नाकाम है इसलिए कि मुस्तफ़ा की तबलीग तो याद है, मुस्तफ़ा का अंदाज़े तबलीगों को याद नहीं है। तशद्दुद के जरिया, तासुब के जरिया, तंग नजरी के जरिया भगा कर, धिक्कार कर, लानत मलामत कहकर किसी को अपने करीब नहीं किया जा सकता। मुबल्लिगीन, वाइज़ीन, मुक़र्रिरीन, उलमा, खुतबा इस बात को मलहूज़ रखें। मुस्तफ़ा किसको बुला रहे हैं? अबू बकर नहीं आए थे, उस दावत में उमर भी नहीं थे, उस दावत में उस्मान भी नहीं थे, उस दावत में बिलाल भी नहीं थे, उस दावत में ज़ैद इब्न साबित भी नहीं थे, उस दावत में अम्मार भी नहीं, उस दावत में यासिर भी नहीं। बस एक मुसलमान है, सब के सब काफिर है। तबलीग करना हुआ तो बुलाया और अली को मुंतखब फरमाया कि अली सारी दावत का एहतमाम तुम्हें करना है। सिर्फ और सिर्फ 13 साल की उम्र शरीफ है, मुंतखब है मुस्तफ़ा के अली। तबलीग एलानिया के लिए पहला कदम उठाया जाता है तो उसके लिए निगाहे मुस्तफ़ा जिसका इंतखाब फरमाती है उसका नाम है मुर्तज़ा। मुर्तज़ा मुर्तज़ा खिला रहे हैं काफिरों को, तब अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं। आज कहा जाता है पहले भगाओ तब अपनी बात बदल नहीं सकते आप। कदम कदम पे नाकाम होना पड़ेगा। दूसरों को अपने करीब नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि आप जो रहेंगे वो दूसरों के जुमरे में चले जाएंगे। तरीक़ाकार का इंतखाब कीजिए। मौलाए कायनात हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म से दस्तरखान बिछा देते हैं, तमाम कुफ़ार खा लेते हैं। हुज़ूर कहते हैं, ऐ लोगों, मैं ऐसी चीज़ लाया हूँ तुम्हारे पास
कि अगर अपने दामने दिल को फैलाकर उसे कबूल कर लोगे तो अजब और अरब दोनों तुम्हारे मातहत होंगे। बोलो कौन मेरा साथ देता है? सन्नाटा छा गया, सुकूत का आलम है, एक आलम हू है, एक आवाज, सिर्फ एक आवाज। 13 साल के ऐसे फर्द की जिसने अभी उन्फवाने शबाब की पहली मंजिल में कदम भी नहीं रखा, खड़ा होता है मजमे के दरमियान से, या रसूल अल्लाह मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं, या रसूल अल्लाह मैं आपका साथ दूंगा। हद देते हैं कुफार, ये देखो ये 13 साल का लड़का है, अरबो आजम को अपनी मुट्ठियों में करने के लिए आया है। आज ये कुफार अगर आ जाए तो मैं दिखलाऊं कि अली ने नबी की दावत पे लब्बैक कहकर ये माना था कि या रसूल अल्लाह वाकई आपके पैगाम को कबूल करके अरब अजम को मुट्ठी में कर लूंगा, तो देखो कि आज अरब भी अली का नजर आता है और अरब अजम भी अली का नजर आता है। दुनिया के गोशे गोशे में अली 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 की सदाएं बुलंद हो रही। कैसा इंतखाब फरमाया मुस्तफ़ा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जहां कोई नजर नहीं आ रहा है वहां अली का चेहरा नजर आ रहा है। अल्लाह ने कैसा इंतखाब फरमाया कि अली की विलादत बासारत होने वाली है, तो दुनिया का और खित्ते जमीन अल्लाह ताला मुंतखब नहीं फरमाता, कल्बे फातिमा बिनते असद में डाल लेता है, ऐ अली की माँ होने वाली आओ मेरे घर में आ जाओ। काबे का मुहाफिज, काबे की हुर्मतों का पासबान आने वाला है, तो आओ मेरे घर में आ जाओ, उसका ज़हूर खाने खुदा से होने वाला है। अली यहाँ वहाँ पैदा नहीं हुए, ना अपने अब्बा के घर में पैदा हुए, ना माँ के घर में पैदा हुए, ना दादा के घर में पैदा हुए, ना निहाल में, ना ददिहाल में, बल्कि खुदाए कायनात के घर में पैदा हुए, काबा के सीने मुक़द्दस में पैदा हुए हैं अली। कैसा इंतखाब फरमाया गया है अली का। जहाँ कोई नहीं उठा वहाँ अली उठ रहे हैं। हज़रत अली इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इस्लाम के बारे में कहा इतने सहाबा थे मैदान करबला में, यही क्यों गए? बैत यजीद से इन्होंने क्यों इनकार किया? तो ये तो इनके घर की रीत रही है कि जहां खामोशी ही खामोशी नजर आए वह इनके घर की सदा ईमानी बुलंद होती है। ग़ज़वा खंदक है, एक जबरदस्त बादशाह अम्र इब्न अब्द वुद आता है, 1000 पहलवान के बराबर माना जाता था, सर से लेकर पैर तक लोहे का लबादा ओढ़े हुए, हाथ में तलवार, और इतनी वजनी तलवार के 2-3 आदमी मिलकर हिला ना सके। वो देव की तरह बदान, लंबा चौड़ा चौड़ा चकला चेहरा, लोहे में डूबा हुआ, गैस गुस्से में भरा हुआ, बाछें फैली हुई, आंखों से शोले बरस रहे हैं। कहता है कौन है जो मेरे मुकाबले में आता है? एक सन्नाटा छा गया, एक हैबत आ रही थी उसके नाम की। ये उनका चेहरा देख रहे हैं, वो उनका चेहरा देख रहे हैं, वो उनका चेहरा देख रहे हैं, वो उनका चेहरा देख रहे हैं। मौलाए कायनात लहीम शहीम नहीं थे, पतले दुबले बदन के थे, कद भी कम ही था। खड़े हो गए दरमियान से, या रसूलल्लाह इजाजत दीजिए। कहा कि अली मालूम है ये कौन है? 1000 सवार के बराबर है, बैठ जाओ। बैठ गए। जब देखा कि कोई नहीं उठा तो और ज्यादा गरजने लगा, कौन है मुसलमानों, आओ 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 मेरे मुकाबले के लिए। फिर सन्नाटा, फिर मौला उठे हैं, हुजूर इजाजत दीजिए। कहा कि अली ये आमर है, आमर। फिर बैठ गए। तीसरी बार फिर उसने मुबारक तलबी की, फिर कोई नहीं उठता है, मौलाए कायनात उठते हैं। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अली ये अम्र है। अली दर्द भरे लेजे में कहते हैं या रसूल अल्लाह कोई उठता भी तो नहीं है। बातिल ललकार रहा है, कुफ्र आवाज दे रहा है, तागूत का कहे लगा रहा है, इब्लीस खुशियां मना रहा है। या रसूल अल्लाह इजाजत दीजिए। ठीक है वो 1000 के बराबर है, लेकिन आप ही ने तो मुझे असदुल्लाहिल गालिब कहा है, खुदा के सामने कौन उस कायनात ने देख लिया कि खुदा का शेर आता है और एक तलवार ऐसी मारता है कि जो सर से आगे बढ़ती है तो सीने तक आके उतर जाती है और बातिल का ये तागूत हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।
जहां कोई नहीं उठा वहां अली उठे, जहां कोई नहीं उठा वहां हुसैन उठे। तो ये तो इनके घर की रीत रही है, इनके घर का इम्तियाज रहा है, इनके घर की शनाख्त रही है, इनके घर की अलामत रही है। एक बात और, अली से पहले कोई नहीं उठा, लेकिन अली के बाद हर मुसलमान ने अपने हाथ में तलवार ले ली और जंग के लिए तैयार हो गए। हुसैन के पहले कोई नहीं उठा। जब हुसैन उठ गए तो पूरा मदीना भी उठ गया, पूरा मक्का भी उठ गया। इसलिए कि ये इमाम है और इमाम की सिफत तो यही होती है, वो सबसे आगे रहता है। अगर अली से पहले कोई उठ जाता तो अली इमाम ना ठहरते, हुसैन से पहले कोई उठ जाता तो हुसैन इमाम ना होता। इमाम अजीमत हुसैन, इमाम अजीमत हसन, इमाम अजीमत अली। इमाम सबसे आगे होता है, और जब वो उठ जाता है तो सब उठते हैं। रोज का मुशाहिदा है ना, सब बैठे, इमाम आ गया मेहराब इबादत और मेहराब इमामत में, सब खड़े हो गए, कोई नमाज शुरू नहीं करता। हजरत मौलाना इकबाल अहमद साहब हैं, अब किसी की हिम्मत नहीं है कि अल्लाह अकबर कह के नियत बांध ले। तैयार सब, बावजूद सब, किबला रूस सब, नमाज की नियत सबके दिल में, मगर अल्लाह अकबर कोई नहीं कहता है। इंतजार है कि इमाम अल्लाह अकबर कह दे, और जैसे ही हजरत मौलाना का अल्लाह अकबर, अब सब मुक्तदी कह रहे अल्लाह अकबर, सब नियत बांध लेते हैं। तो हजरत हैदर इमाम है, हजरत इमाम हुसैन इमाम है। अगर हजरत हुसैन के पहले कोई तैयार हो जाता बातिल से जिहाद करने के लिए और यजीद की बैत को ठुकराने के लिए, तो हजरत इमाम इमाम ना रह जाते। इमाम हुसैन ने बतला दिया, कल भी मैं इमाम था, आज भी इमाम हूँ। जब वो खड़े हो गए तो सब के सब खड़े हो गए, मक्के वाले भी खड़े हो गए, मदीने वाले भी खड़े हो गए, बसरा वाले भी खड़े हो गए, कूफा वाले भी खड़े हो गए, और ऐसी क़ियादत की और ऐसी इक़्तिदा की कि जहाँ हजरत इमाम अली मकाम का सरे मुबारक रखा गया था और गुस्ताखी की गई थी, वहाँ कातिलाने इमाम अली मकाम का सर नजर आता है, और उसके साथ खुदा की बारगाह से और खुदा के हुक्म से वो सलूक किया जाता है जो कायनात के लिए हमेशा के लिए इबरत का सबक बन जाता है। मौलाए कायनात अजीब शख्सियत है। हुजूर की सबसे छोटी, सबसे चहेती, सबसे महबूब, सबसे प्यारी सहाबी हजरत फातिमा, हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अल्लाह अल्लाह, क्या मकाम व मर्तबा है। बड़ी मशहूर हदीस है कि हुजूर ने फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। वो कहते हैं कि अली को 3 ऐसी फजीलतें दी गई कि मुझे मिल जाती तो मैं सारी दुनिया की दौलत को ठोकर मार देता, और सबसे प्यारी यही दौलत होती। उनमें से एक बात यह भी थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चहेती बेटी सियतो निसाइल आलमीन फातिमा ज़हरा का निकाह अली से कर दिया। अगर मुझे ये सादत मिल जाती तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी ख्वाहिश जाहिर की, फारूक आदम ने भी इस्तिग़ासा पेश किया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दबे लहजे में अबू बकर सिद्दीक ने भी कहा था, या रसूल अल्लाह फातिमा ज़हरा का अक़द हो जाए। खामोश रहे मुस्तफ़ा। हजरत उमर है, या रसूल अल्लाह ये सादत मुझे मिल जाए। खामोश रहे मुस्तफ़ा। इसलिए कि मुस्तफ़ा बोलते हैं तो अल्लाह के हुक्म से, चुप रहते हैं तो अल्लाह के हुक्म से। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। मुस्तफ़ा के लबों को जुम्बिश भी नहीं होती जब तक कि आसमान से वही इलाही नहीं आ जाती है। खामोशी में भी हुक्म इलाही है, बोलने में भी हुक्म इलाही है। अब अबू बकर और उमर कहते हैं, अली मशीयत मुस्तफ़ा हमें समझ में आ रही है, महरम असरार नबुव्वत है ना, समझ गए। कहा कि निगाह मुस्तफ़ा तुम्हें मुंतखब फरमाना चाहती है, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस्तिदआ कर दो। अली कहते हैं, कैसे कहूं, हया माने हैं। कहे कहो तो, सादत की बात है। आए आ जाने का अंदाज बड़ा अजीब है बारगाह मुस्तफ़ा में अली का। चलते हैं चला नहीं जाता, कदम उठाते हैं उठा नहीं जाता, कदमों में एक लर्जिश सी है। अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, वालेकुम अस्सलाम या अली। बैठ। निगाह मुस्तफ़ा ने चेहरे मुर्तज़ा को देखा, दिल के हालात तो जान गए, मगर ज़बान अली से सुनना चाहते। अली कुछ कहना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। क्या कहना चाहते हो? अल्फाज साथ नहीं देते।
जबान को जुम्बिश नहीं होती। लरसते लबों से कहा कि या रसूल अल्लाह, शहजादी जन्नत अगर अक़्द में आ जाएं तो ज़हे सआदत। यही तो चाहते थे मुस्तफ़ा कि अली अपना दामने दिल तो दराज कर दें, दस्ते इल्तिजा तो फैला दें। गौहर मकसूद मोहम्मद मुस्तफ़ा ने उनके दामने तलब में डाल दिया। ये सआदत किसको मिलने वाली है? हज़रत उस्मान भी दामाद रसूल है, यकीनन है, काबिल एहतराम है, मगर हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया की शान अलग है, फातिमतु ज़हरा की शान अलग है। किसी का ज़हरा से क्या तक़ाबुल? जिगर जिगर है, दिगर दिगर है। बिज़तुन नबी है हज़रत फातिमा ज़हरा, सय्यदतुन निसाइल आलमीन है फातिमा ज़हरा, सय्यदतुन निसाई अहलिल जन्नह है फातिमा ज़हरा, मुस्तफ़ा की नूरे नजर है फातिमा ज़हरा, क़ल्बे मुस्तफ़ा का सुकून है फातिमा ज़हरा, लख्ते जिगरे रसूले खुदा है फातिमा ज़हरा, तक़वा का शाहकार है फातिमा ज़हरा, साहिबे रिदाए तथहीर है फातिमा ज़हरा, अज़मते ख़वानीन का सबसे बुलंद परचम है फातिमा ज़हरा, तमाम आलम की ख़वातीन के लिए इंतहाई मेयार है फातिमा ज़हरा, मरियम की सैयदा फातिमा ज़हरा, आसिया की सैयदा फातिमा ज़हरा, आयशा की सैयदा फातिमा ज़हरा, उम्मे कुलसूम की सैयदा फातिमा ज़हरा, खदीजा की सैयदा फातिमा ज़हरा, दर्जे के एतबार से अपनी वालिदा की भी सैयदा है फातिमा ज़हरा। उनसे निकाह करना जब मंजूर हुआ तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसका इंतखाब फरमाया उसका नाम है अली। निकाह हो जाता है। हज़रत फातिमा ज़हरा अली के घर में तशरीफ लाती, तक़वा का उजाला और फैल जाता है। मौलाए कायनात के सद्दों की रोशनी तो हर तरफ बिखरी हुई थी। बंदगी फातिमतु ज़हरा का उजाला इसमें मजीद इजाफा फरमा देता है। मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं, अली को बुलाया, फातिमा को बुलाया। फातिमा लरसते हुए कदमों के साथ हया की चादर ओढ़े हुए तशरीफ लाती। न जाने कितनी हूरों का साया साथ साथ चल रहा था। मुस्तफ़ा की कितनी दुआएं अपने जिलों में लिए हुई थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से कहा कि अली पानी लाओ। मौलाए कायनात एक प्याले में पानी लाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा के लिए दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। या अल्लाह, मैं इसे भी और इसकी ज़ुर्रियत को भी शैतान रजीम से तेरी पनाह में देता हूं। और फिर उसके बाद हज़रत अली के लिए यही दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा उईज़ुहु बिका व ज़ुर्रियतहु मिनश शैतानिर रजीम। या अल्लाह, अली को भी और अली की ज़ुर्रियत को भी शैतान रजीम से पनाह में देता हूं। ना हसन आए हैं, ना हुसैन आए हैं, ना ज़ैनब आई है, मगर पनाह खुदा के लिए अभी से दुआ हो रही है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त मुबारक उस प्याले में रखा जिसमें पानी था। थोड़ी देर के बाद दस्त मुबारक उठाया, चुल्लू में पानी रखा, अली के सीने पर डाला, अली के बाजू पे डाला। सोचने लगा मैं, ये क्या मौमा है? हुजूर का दुआ फरमा देना काफी था। मौला अली को, फातिमा को, इनकी ज़ुर्रियत को शैतान रजीम से अपनी पनाह में रखा। ये पानी कैसा? प्याला मंगाया, पानी मंगाया, पानी में हाथ डाला, थोड़ा सा चुल्लू में पानी लिया, बाजुए अली पे छिड़का, सीनाए अली पे छिड़का। मुअम्मा क्या है? ये बाजू पे छिड़कना और ये सीने पे छिड़कना, मामला क्या है? अली से दो काम लेना था, एक हामियान के लिए, एक मुखालिफान के लिए। मुखालिफों के लिए बाजुए अली से काम लेना था और हामियों के लिए सीने अली से काम लेना था। बाजू में जब पानी छिड़का और पानी लगाया तो अली के बाजू में इतनी ताकत आ गई कि इनका हाथ अब इनका हाथ नहीं रह गया, यदुल्लाह बन गया कि जिधर ये हाथ मुबारक उठ जाता था बातिल के परखचे उठ जाते थे।
बातिल के ऐवान मुनहदिम हो जाया करते थे। और सीना अली का मामला ये बन गया कि ये सीना उलूम नबी का गंजीना बन गया। अब मुफस्सिरीन आ रहे हैं, इल्म का फैज़ हासिल कर रहे हैं, मुहद्दिसीन आ रहे हैं, इल्म का फैज़ हासिल कर रहे हैं, उलमा आ रहे हैं, इल्म का फैज़ हासिल कर रहे हैं, सूफिया आ रहे हैं, इल्म का फैज़ हासिल कर रहे हैं, वारिसीन नबी आ रहे हैं, इल्म का फैज़ हासिल कर रहे हैं, औलिया आ रहे हैं, मारिफत हासिल कर रहे हैं, अपने भी इल्म हासिल कर रहे हैं, गैर भी इल्म हासिल कर रहे हैं। अली से दो काम लेना था, इनके सीने के जरिया इल्म की वुसअत का काम लेना था, इनके बादू के जरिया बातिल की हदीमत का काम लेना था। इसलिए बादू पे भी मुस्तफा पानी का छिड़काव कर रहे हैं और सीने पे भी मुस्तफा पानी का छिड़काव कर रहे हैं। अब पानी को हकीर मत समझना, ये मत समझना कि ये क्या मामला है भाई, आसेब है पानी दो, बीमारी है पानी दो, बुखार है पानी दो, सर में दर्द है पानी दो। ये आसानों पर पानी क्यों मिलता है? तो जाकर वो रसूलुल्लाह से पूछ लो कि या रसूलुल्लाह आपने पानी क्यों दिया था, दुआ काफी नहीं थी क्या? कहा जाता है भाई आसेब है, आसेब के दफिये के लिए अल्लाह ताला ने मुअव्वज़तैन को नाज़िल फरमाया, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास। पढ़ लिया जाए आसेब खत्म हो जाएगा। मैं कहता हूं कोई इन दोनों सूरतों को पढ़कर खत्म करके दिखला दे मुझे, है कोई दिखला दे, पढ़े खोले कुरान पढ़ना शुरू कर दे। नहीं, कोई पढ़ाने वाला पहले मिलना चाहिए, पढ़ाने वाला, और वो ऐसा हो कि जिसको पढ़ाया गया हो सीना बसीना, वो एक कड़ी जुड़ जाए वहां तक। जिसको इजाजत मिली अपने पीर से उनको इजाजत मिली, अपने पीर से उनको इजाजत मिली, अपने पीर से उनको इजाजत मिली, अपने पीर से यहां तक उनको इजाजत मिली, मौलाए कायनात से उनको इजाजत मिली, मोहम्मद रसूलुल्लाह से उनको इजाजत मिली, अल्लाह से। यह सिलसिला जब मजबूत हो जाएगा तब मुअव्वज़तैन पढ़ेंगे तो असर भी आएगा, वरना पढ़ा कीजिए कुछ नहीं होने वाला। दूसरी तरफ पानी की भी एक अहमियत होती है। मुस्तफ़ा ने सिर्फ अपने दस्ते मुबारक को डाला था, लेकिन पानी का असर क्या हो गया? इल्म का वो मामला, सीना उलूमे लदुन्नी का गंजीना बन गया। और फिर मामला ये हो गया कि सिर्फ मौलाए कायनात की एक जात ऐसी नजर आती है इस उम्मत मुहम्मदिया में, जो मिंबर शरीफ पर बैठ कर ऐलान करते हैं, सलूनी अम्मा शेतुम, सलूनी अम्मा शेतुम, सलूनी अम्मा शेतुम, जो चाहे मुझसे पूछ लो, जो चाहे मुझसे पूछ लो, जो चाहे मुझसे पूछ लो। और अली की वो जात है कि दुनिया जहां का कोई भी सवाल किया गया, अली ने सबका उसी वक्त जवाब दिया है। यही शान है इमाम हसन की, यही शान है इमाम हुसैन की। ये इल्म वाले लोग हैं, ये हिकमत वाले लोग हैं, ये दानिश वाले लोग हैं, ये आगही वाले लोग हैं, ये इरफान वाले लोग हैं, ये मारिफत वाले लोग हैं। हुजूर फरमाते हैं अना दारुल हिकमत व अलीयुम बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसके दरवाजा है। मेरी हिकमत चाहिए तो अली के दरवाजे पर आना पड़ेगा। इसीलिए तो हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी फरमाते हैं कि कोई भी दर्जा विलायत तक बगैर तवस्सुत अली के ना पहुंचा है ना क़यामत तक पहुंचेगा। इसलिए कि विलायत तो इरफान ही का नाम है, विलायत इरफान का नाम है। और इरफान दरे अली से मिला करता है, दरे अली से। जब हैदर के दर पर गदागर बनकर आओगे तब इरफान मिलेगा। हैदर के दर का गदागर बनना पड़ेगा, तब इरफान की जरूरत मिलेगी। गौसे आजम ख्वाजा गरीब नवाज, मखदूम अशरफ समनानी, महबूब इलाही, बाबा फरीद, मखदूम बिहारी, मखदूम कछौछा, कुतुब बनारस, ये सब के सब इल्म और मारिफत के बहरे ज़खार थे, लेकिन मौलाए कायनात के बहरे उलूम लदुन्नी के सामने कतरे की हैसियत रखा करते थे। खोशाचीनी करते हैं तो इनकी, ज़ल्ला रुबाई करते हैं तो इनकी, भीख मांगते हैं तो इनके दर से, और इनके दर से भीख लेकर कायनात को कल भी देते थे और क़यामत तक इंशाअल्लाह देते रहेंगे। व आखिरु दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, अभी आप हज़रत अल्लामा मौलाना नसीर अहमद नसीर सिराजी साहब की नहायत ही आलिमाना व फाजिलाना पुरमग पुरअसर बसीरत अफरोज तक़रिय दिल पजीर से फैज़याब हो रहे थे और अपने दिलों को इल्म व इरफान का गहवारा बना रहे थे। हजरात, आप इस तरह से न जाएं, अभी तशरीफ़ रखें। अब मैं बिला किसी तमहीद व ताख़ीर के गुजारिश कर रहा हूँ क़ारी अशर मुबारक पूरी साहब से कि तशरीफ़ ले आएँ और अपने कलाम से नवाजें।